नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशकांत आपके सामने न्यूज़ लाइव नाउ पर। उत्तर प्रदेश में चुनावी रण संग्राम छिड़ चुका है। आप ये जान रहे हैं अच्छी तरीके से कि इस वक्त सारी पार्टियां रैलियों पे रैलियां करते जा रही हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक वायरल वीडियो की। ओवैसी के 2 हफ्ते पहले एक भाषण हुआ था जिसकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। इसमें ओवैसी ने ऐसा भाषण दिया कि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने उन वीडियो को ट्वीट करके वायरल किया है और उसके खिलाफ एक मुहिम चला दी है। आपको पता है ना कि ओवैसी ने क्या बोला है, क्योंकि हमेशा जब भी चुनाव आते हैं तो हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश की जा रही है, लड़ाने की कोशिश होती है। इस वायरल वीडियो में ओवैसी ने यह कहा कि मैं पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूं, याद रखो मेरी बात, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, हालात बदलेंगे, फिर कौन बचाने आएगा तुम्हें। जब योगी अपने मठ मतलब गोरखपुर चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे तो फिर कौन बचाने आएगा। आज हम मुसलमान दबाव में खामोश जरूर हैं, लेकिन तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी शक्ति से तुम्हें नष्ट करेगा। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी के प्रवक्ता, विश्व हिंदू परिषद, सभी लोग वापस जवाब देने के लिए हाजिर हो गए। इसके बाद उन्होंने कई ट्वीट और करके इस चीज़ की सफाई दी। इसके बाद बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं ने भी अपनी बातों को रखा। गौरव भाटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ओवैसी हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी फायदे के लिए इस तरह के जहरीले बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग और यूपी सरकार को ओवैसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी के नेता और यूपी सरकार में जो मंत्री हैं मोहसिन रजा ने भी कहा कि ओवैसी भारत को अफगानिस्तान न समझें, यहाँ तालिबान का राज नहीं है। उन्हें इस तरह की नफरत फैलाने वाली भाषा से बचना चाहिए। उधर विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से ओवैसी की तुलना कर दी। तो राजनीति में तो स्वाभाविक है, अभी अखिलेश जी ने भी जिन्ना की ही तुलना की। और जिस तरीके से नामकरण चल रहा है उसको पूरी अब इसके बाद क्या होता है आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक करके 10 ट्वीट ओवैसी करते हैं और कहते हैं कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। ओवैसी ने कानपुर के अपने भाषण की 2 जो क्लिप है उसको भी शेयर किया। कहा कि उनकी ओरिजिनल स्पीच के एक हिस्से को काट छांट करके वायरल किया जा रहा है। उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। उन्होंने तो अपने भाषण में बस उन मुसलमानों का जिक्र किया था जो यूपी में पुलिस के जुल्म के शिकार हुए। ओवैसी ने कहा कि हरिद्वार में जो धर्म सभा हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए कानपुर में दिए गए इनके 45 मिनट के भाषण से 1 मिनट का क्लिप प्रसारित किया जा रहा है। ओवैसी कहते हैं हिंसा के लिए न तो किसी को उकसाया न ही धमकी दी। मैंने कानपुर के उन पुलिस वालों का जिक्र किया है जो यह सोचते हैं कि पीएम मोदी और योगी के चलते उन्हें लोगों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने की छूट है। उसके साथ साथ ओवैसी ने कहा कि हमारी चुप्पी को सहमति न समझा जाए। यह उनका पक्का भरोसा है कि अल्लाह अन्याय की इजाज़त नहीं देता है, वह जुल्म करने वालों को सजा देता है। उसके बाद ओवैसी ने कहा हम पुलिस के इन अत्याचारों को याद रखेंगे। अगर ऐसा कहा है तो क्या यह आपत्तिजनक है? ओवैसी कह रहे हैं क्या यह याद दिलाना आपत्तिजनक है कि यूपी में पुलिस ने मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार किया? इसके बाद ओवैसी कहते हैं कि अनस, सुलेमान, आसिफ, फैजल, अल्ताफ, अखलाक, कासिम और सैकड़ों अन्य लोगों पर हुए अत्याचार को भूल नहीं सकते।
उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि हमने, ये जो ट्वीट के ज़रिए उन्होंने सफाई पेश की है वही हम आपको बता रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि क्या लोगों को भरोसा दिलाना या आश्वस्त करना कोई अपराध है? एक दिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्या ये कहना कोई अपराध है? मोदी और योगी के रिटायर होने के बाद उन्हें कौन बचाने आएगा? क्या उन्हें लगता है कि जीवन भर वे ऐसे ही बचे रहेंगे? मैं कानून के शासन को भरोसा करता हूं, ये ओवैसी ने कहा। हर अपराध में न्याय होगा और हर अपराधी को सज़ा मिलेगी। अब आते हैं हम इसके मर पे। असल में ओवैसी जो पूरी बात कहे हैं वो पूरी तरह से मुसलमानों को भड़काने वाली है। उसे किसी तरह से तोड़ मरोड़ करके पेश नहीं किया गया। ओवैसी कह रहे हैं कि वो मुसलमान पर होने वाले जुल्म की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो जो उदाहरण दिए उसका पूरा डिटेल न्यूज़ लाइव नाउ की टीम लेकर के आई है। ओवैसी कानपुर देहात के जिस मोहम्मद रफ़ीक की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि थाने में उसकी दाढ़ी नोची गई, मुंह पर पेशाब किया गया। हकीकत यह है कि यह मामला कानपुर देहात के रसूलाबाद थाने का है ही नहीं। इस इलाके में कंचौसी कस्बे में एक रफ़ीक अली की बहू ने थानेदार पर इस तरीके का इल्ज़ाम लगाया गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि आप होता कुछ और है और पेश किस तरीके से किया जाता है। वोटरों को एक धर्म के नाम पर ये जो लड़ाई छिड़ रही है, इसको देखने की ज़रूरत है। हकीकत यह है कि रसूलाबाद थाने का दरोगा अधमरी हालात में खुद ही पड़ा मिला था। जांच के बाद लोगों को पता चला कि रफ़ीक अली और उसके साथ आए 3-4 लोगों ने थानेदार पर हमला कर दिया था। थानेदार को पीटा और मरणासन हालत में फेंक करके भाग गए थे। जब जांच के बाद पुलिस उनके घर पहुंची तो रफ़ीक की बहू ने पुलिस पर आरोप लगाया। इसके बाद तुरंत बाद ये पूरा का पूरा परिवार फरार हो गया, मतलब भाग गया था। इसी साल 21 अप्रैल को दरोगा पर हमले को लेकर के थाने में FIR दर्ज की, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं 80 साल के बुजुर्ग के साथ जाती हुई। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा उदाहरण भी पेश किया है, जरा गौर इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। वो घटना सही है। इसमें कुछ लोगों ने एक मुस्लिम रिक्शे वाले पर हमला कर दिया था। उसकी बच्ची रोती बिलखती दिख रही थी। इस केस में उन पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन हुआ है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। जहाँ पे कानून का शासन है वहाँ पर हिंदू मुसलमान को एक तरीके से देखते हैं, और 1-2 पुलिस वालों की गलती के आधार पर यह कहना भी ठीक नहीं कि पूरी यूपी पुलिस ही मुसलमानों की दुश्मन है। ओवैसी के इस तरह के बयानों से सियासी फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन इससे प्रदेश को और देश को एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस तरह के भाषणों से पूरी दुनिया में देश की बदनामी होती है। देश को बदनाम करने वाली बातें सिर्फ ओवैसी नहीं करते हैं, कुछ भगवाधारी हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अभी आप जानते ही हैं कि 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में एक धर्म संसद का आयोजन हुआ। वहाँ पे कुछ साधु संत और बहुत से गणमान्य विद्वान व्यक्ति भी जुटे हुए थे। कुछ साधु संतों ने वहाँ पर आपत्तिजनक भाषण किया जिसमें हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन ओवैसी को ये समझना चाहिए कि उनके खिलाफ भी FIR उत्तराखंड पुलिस ने कर दिया है। तो पुलिस और कानून सभी के लिए समान है, इसका एकदम उदाहरण यही है। और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल हरिद्वार कोई साधु या साध्वी करे या ओवैसी जैसे नेता करे, दोनों की निंदा करनी चाहिए। नफरत फैलाने वाले मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करें या हिंदुओं की ठेकेदारी का दावा करें, एक्शन दोनों के खिलाफ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का चुनाव कितना मायने रखता है ये तो आप जानते ही हैं। और ये हिंदू मुस्लिम जिन्ना आपस का जो इतने विवाद उभर करके आते हैं, ये कुछ परसेंटेज वोट की राजनीति को देखते हुए ये लोग करते रहते हैं। लेकिन आपको ये सोचना और समझना होगा कि पूरे देश में, पूरे विदेश में किस तरीके से ये सारे बयान जाते होंगे, और हमारे देश में जो एक पंथ निरपेक्ष देश है, संविधान और कानून के बल पे चलने वाला देश है, वहाँ पे इस तरह के नेता किस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं। ओमिक्रॉन के खतरे हैं, रैलियों पे रैलियाँ चल रही हैं, हिंदू मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर जा रही हैं। इससे कुछ होगा तो नहीं, दंगे हो जाएंगे, लोग भड़क जाएंगे, भावनाएं भड़केंगी, और इससे कुछ नहीं होने वाला है, केवल और केवल नुकसान होता है। बहुत पहले से ये राजनीति चलती आ रही है। आज भारत के युवा भी अवेयर हो चुके हैं इन सारी चीज़ों से, लेकिन इस तरीके के बयान बीच बीच में और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जाती है। तो हमें आपके सामने ये रखना ज़रूरी है कि वास्तविकता क्या है। तो आप न्यूज़ लाइव नाउ पर लगातार बने रहें हमारे साथ। हम नए नए मुद्दों के साथ आपके पास आते रहेंगे, और उत्तर प्रदेश में जो सियासी रण संग्राम छिड़ चुका है उसके बारे में भी पल पल हम आपको अपडेट देंगे। आप बने रहें न्यूज़ लाइव नाउ के साथ, देखते रहें न्यूज़ लाइव नाउ, लाइव खबर, लाइव असर।